हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम back to our channel Neat Sanjeevani. This is Ritik Chhabda here, and today we will starting our new unit of class 11th, that is diversity in living organisms. जैसा कि आप सब देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड आज हम शुरू करने वाले हैं. टाइम आपको पता ही है, 10 सेकेंड मिलेंगे आपको. सो लेट्स स्टार्ट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. As we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics, and your time starts now. Yes, very simple question this was. जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होती हैं. आप सब लोग जानते होंगे. तो फर्स्ट का ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली. आपको बताने की फैमिली की कैटेगरी में कौन सा सफिक्स इन सब में से यूज होता है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, बहुत इजी क्वेश्चन था. चैप्टर ही बहुत इजी है ये. फैमिली के लिए सफिक्स यूज होता है ए सी, यानी कि सेकंड का सी पार्ट. आपने फैमिलीज पढ़ी होंगी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर में भी. फैब ए सी, सोलानेसी, लिली ए सी. प्लांट्स की जितनी भी फैमिलीज हैं सब में सफिक्स ए सी यूज होता है. सो सेकंड का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 इज द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. As you all know, systematics refers to identification, nomenclature, and classification, and also evolutionary relationships between the organisms. तो इन सब को इन्वॉल्व करता है. तो थर्ड का सी पार्ट होगा करेक्ट आंसर, जिसमें है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एंड देयर रिलेशनशिप. तो थर्ड का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. यस, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. जीनस रिप्रेजेंट्स. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Yes, very simple. Genus represents group of closely related species of plants or animals. तो फोर्थ का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जीनस होता है ग्रुप ऑफ स्पीशीज. सो फोर्थ का सी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 इज द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्वलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. दो ऑप्शन इसके इस पेज पर हैं, दो ऑप्शन ये देखिए नेक्स्ट पेज पर दिए गए हैं. ऑप्शंस की इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक ज़रूरत है, क्योंकि ये सब आपको याद होगा. तो फिर भी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, योर टाइम्स अप. सो जो एनिमल्स के लिए क्लासिफिकेशन में फाइलम वर्ड यूज होती है टैक्सोनॉमिकल यूनिट, वो प्लांट्स के लिए किसके इक्विवेलेंट है? वो है डिवीजन. प्लांट्स में हम डिवीजन बोलते हैं और एनिमल्स में हम उसे फाइलम बोलते हैं. तो फिफ्थ का सी पार्ट. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. बॉटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में हमें क्या मिलते हैं? वहाँ पे हमें मिलते हैं कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जॉटिक लिविंग स्पीशीज. यानी कि सिक्स का भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी. बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वहाँ पर हमें लोकल प्लांट्स, एनिमल्स भी मिलते हैं, लेकिन हमें एंडेमिक यानी कि एंडेमिक और एक्जॉटिक दोनों टाइप के स्पीशीज़ मिलते हैं, सिर्फ लोकल ही नहीं मिलते. वहाँ पे हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलते हैं जो हमें उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में देखने को नहीं मिलते, जो कि अब एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, या फिर जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ हैं काफ़ी. सो सिक्स का सी पार्ट इज द करेक्ट. सेवेंथ क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिकल टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो गाइज, टैक्सोनॉमिक की के बारे में आपको पता होगा. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक टूल.
और ये आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होती है जनरली। फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ कुछ भी हो, उसके आइडेंटिफिकेशन प्लांट का हो, एनिमल का हो। ये क्या करता है, जो टैक्सोनॉमी की होती है ये सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेस पे काम करता है। जैसे कि की के बेस पे हम ये बता सकते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का एक पेयर होता है जिनको कपलेट वगैरह बोला जाता है, वो आपने की में पढ़ा होगा पूरा। तो उसके बेस पर हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो हम ये मोनोग्राफ, फ्लोरा वगैरह सब बना पाएंगे। तो सेवंथ का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो जो टैक्सोनॉमी की है वो जो वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपको इसमें बता दिया गया था पहले ही। एंड इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मोनोग्राफ्स एंड फ्लोरा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो सेवंथ का सी पार्ट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, all living organisms are linked to one another because they share common genetic material but to varying degrees। सेम टाइप का नहीं है, सबका जेनेटिक मटेरियल अलग अलग, किसी का आरएनए, किसी का डीएनए, और डीएनए भी सबका अलग अलग है। तो लिंक किस वजह से हैं हम लोग, क्योंकि वी शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें सब आ गए, इसमें नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ वायरस टू अ लार्ज एनिमल, ऑल। सो एट्थ का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th is which of the following is a defining characteristic of living organisms? Very simple question and your time starts now. यस, तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन सब में से कौन सी है? ग्रोथ नहीं, डिफाइनिंग नहीं है क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं। एबिलिटी टू मेक साउंड नहीं। रिप्रोडक्शन नहीं, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और डी ऑप्शन है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यस, दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्ड कर सकता है टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एंड क्वेश्चन नंबर 10th इज, यू कैन सी यू हैव टू मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आप ऑप्शंस देख सकते हैं यहाँ पर नीचे। सो इन सबको आपको मैच करना है आपस में। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, योर टाइम्स अप। सो ए पार्ट का हमारा क्या है, फैमिली किसके साथ मैच करेगी? फैमिली अभी आपको बताया था ए सी पे ख़त्म होती है, तो ए का यानी फिफ्थ, ये फिफ्थ का आप फर्स्ट ऑप्शन में ही देख सकते हैं। फिफ्थ का ए पार्ट और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये यहीं से ही करेक्ट हो गया है। लेकिन फिर भी हम एक बार सारे मैच कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं किंगडम का। किंगडम कौन सा है इन सब में से? प्लांट है, तो बी का 4, ये फोर्थ का भी आप देख सकते हैं। ये ए ऑप्शन और पक्का हो गया हमारा। ऑर्डर कौन सा होता है? ऑर्डर होता है पॉलीमोनियल्स, तो सी का सेकंड ये देखिए। एंड डी स्पीशीज़, स्पीशीज़ कौन सी है इनमें से? ट्यूबिरोसम, सोलेनम ट्यूबिरोसम होता है ना पोटैटो, तो स्पीशीज़ डी का फर्स्ट हो गया। और ई यानी जीनस हो गया हमारा सोलेनम, अभी बताया आपको पोटैटो का। तो ए ऑप्शन में हमारे सारे करेक्ट बैठ रहे हैं। तो 10th का ए पार्ट इज़ दी करेक्ट आंसर। ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के। अगर आपने 40 मार्क्स का था आज का, अगर आपने अच्छा स्कोर करा है तो वेरी गुड। अगर आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाए तो इसकी वीडियो हमने डाली हुई है पहले, आप एक बार उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड रेफरेंस के साथ उसमें समझाया गया है पूरा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, तो आप एक बार उसे ट्राई कर सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।